बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन कराम, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। रूहानी मुआलिज क्या होता है? अब तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, गांव गांव रूहानी मुआलिज दस्तयाब है। ऐसे क्या मयार और पैरामीटर्स हैं कि जिन पे एक रूहानी मुआलिज का उतरना ज़रूरी है? तो जान जाइए कि रूहानी मुआलिज बनने का अहल वही है जो शरीयत का पाबंद है, जो सहीउल अकीदा सुन्नी है, जो सुन्नत का मुत्तबा सुन्नत है, जिसको चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी और नक्शबंदी सिलसिले में से किसी एक सिलसिले में इजाज़त खिलाफत हो, और उसने किसी रूहानी मुआलिज से ये वाला रूहानियत का सफ़र तय किया हुआ हो, और उसने अपने पास से किताबें पढ़ के और इधर उधर से वज़ाइफ दे के पढ़े हुए ना हो, बल्कि उसने किसी उस्ताद की रहनुमाई में ये रास्ता तय किया हुआ हो, और इसके साथ साथ उसको काबिल कदर हद तक उसका तज़किया भी हुआ हो, और उसका तज़किया नफ्स भी हुआ हो, और उसका तस्फिया कल्ब भी हुआ हो, और उसके अंदर से लालच वाला जो मामला है वो भी निकल गया हो, और उसके पास तवज्जो की ताकत हो, और उसके पास ऐसी तवज्जो की ताकत हो कि वो अगर किसी को तवज्जो करके घूर के देखे और दम करे या तावीज़ लिख के दे, तो सामने वाले मरीज़ में से 100 में से कम 25 लोगों को ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। वैसे तो 5 से 6% लोग जिनका दम काम करता है, जिनके तावीज़ात काम करते हैं, वो लोग हिट हो जाते हैं, लेकिन हिट होना और है और अहल होना और है। इंसान जब रूहानी मुआलिज के पास आते हैं तो वो बहुत गमज़दा होते हैं और बड़े लुटे पुटे हुए होते हैं। ऐसी हालत में अगर रूहानी मुआलिज साहिब ईमान नहीं है तो आप किसी तौर पे भी उस बंदे के गम को दूर नहीं कर सकते। रूहानी मुआलिज का काबिल होना, फाजिल होना, मुखलिस होना, मुत्तकी होना, ये बहुत ज़रूरी है। और आप देखें 5% हमारे यहाँ पे एक बड़ा अजीब किस्म का रुझान है। हम ये चाहते हैं कि जिसने जो हमारा रूहानी तौर पे इलाज करे वो फ़ी सबीलिल्लाह इलाज करे, यानी कि जो 5% जिस इंसान के जिस्म का इलाज कर रहा होता है वो तो टेस्टों की भी फ़ीस लेता है, मुआयने की भी फ़ीस लेता है, दवा लिख के देने की भी फ़ीस लेता है, ऑपरेशन करने की भी फ़ीस लेता है, बेड का भी किराया लेता है, और फिर जब आपका इलाज या सर्जरी करने लगता है तो आपसे पहले लिखवा भी लेता है कि अगर ये इलाज के दौरान मर गया तो आप हमारे खिलाफ केस नहीं करेंगे, डॉक्टर के खिलाफ या हॉस्पिटल के खिलाफ, और आप उससे गारंटी भी नहीं मांगते कि ये ठीक हो जाएगा कि नहीं हो। कहते जी आप अपनी कोशिश करें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन हर अल्लाह तल्ला और हर ओंगा बोंगा जो है वो रूहानी मुआलिज जो होते हैं उनका इंटरव्यू करता है, उनका इम्तिहान लेता है, उनको फेल पास करता है, फिर उनसे गारंटी मांगता है, उनसे ज़मानत मांगता है, उनसे कौल करार करता है, और फिर उसके बाद वो ये भी चाहता है कि ये मुझे ये वाला काम फ्री करके दे। और वो कौन सा इलाज है? जो आपके जिस्म के 95% जिसका इलाज कर रहा है जो शख्स, उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको फ्री करके दे। जबकि एक MBBS डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 6 साल लगते हैं और एक रूहानी मुआलिज को रूहानी मुआलिज बनने में 30 साल से भी ज़्यादा लगते हैं। और डॉक्टर की अपनी जान खतरे में नहीं होती, डॉक्टर के बीवी बच्चों की जान खतरे में नहीं होती, डॉक्टर का माल असबाब और घर दाव पे लगा हुआ नहीं होता। उसने तो अब एक जितने हिस्से उसका काम है उसने करके तो साइड पे हो जाना। लेकिन जो रूहानी मुआलिज होता है, जब वो आपके अंदर से जादू ख़त्म करता है, जिन्नाती असरात ख़त्म करता है, शैतानी मामलात को दफ़ा करता है, तो जादू करने वाले का आमिल और जिन्नात जो हैं वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। जो आमिल या जिसे आप रूहानी मुआलिज कहते हैं इसके, और उसकी अपनी जान भी ख़तरे में होती है, उसके बीवी बच्चों की जान भी ख़तरे में होती है, और उसका माल असबाब भी ख़तरे में होता है। और कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, सैकड़ों दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा नहीं, इससे भी ज़्यादा दफ़ा ये वाक़यात हो गए हैं कि रूहानी मुआलिज या तो खुद मर जाता है या फिर उसके बीवी बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी दाव पे लग जाती है। वो शख्स जो आपका इलाज अपनी जान को दाव पे लगा के कर रहा होता है, वो शख्स जो आपका इलाज अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी और अपने माल असबाब और घर को सबको दाव पे लगा के कर रहा होता है, उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमसे फ़ीस भी ना ले,
ये हमसे इसका हदिया और शुक्राना भी ना ले, ये हमें फ्री करके दे। और आखिर में जब कहते हैं, दो बातें अजीबो गरीब करते हैं, जिनमें से एक मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं आपने फूंक ही तो मारी थी, वो इतनी आसान ये फूंक है तो डॉक्टर अदीब रिजवी से ये फूंक क्यों नहीं मरवा लेते? अगर ये फूंक इतनी आसान है तो डॉक्टर ताउर रहमान से ये फूंक क्यों नहीं मरवा लेते? अगर ये फूंक इतनी आसान है तो डॉक्टर जफर मिर्जा से ये फूंक क्यों नहीं लोग मरवा लेते? फूंक में कुछ तो है ना, और वो जो कुछ भी है वो अल्लाह ने अता किया हुआ है, वो है जो किसी और की फूंक में नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि रूहानी मुआलिज ज़्यादा हों, मुखलिस हों और सही काम करें, और जो लोग भी इलाज करवाएं वो ज़रूर ज़रूर उसको हदिया भी पेश करें। क्योंकि अगर आपको जो किसी बड़ी मुसीबत से निजात दिला रहा है और उसमें मदद कर रहा है, तो ये आपका भी हक बनता है कि मरीज़ों का ये हक बनता है कि वो उसके हाथ पांव मजबूत करेंगे, ज़्यादा यकसुई के साथ वो ये काम कर सके। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इजाज़त ही नहीं होती बग़ैर हदिये शुक्राने के किसी को दम दरूद करने का, इसलिए उनका फ़ायदा भी नहीं होता फिर ऐसे बंदे से कि अगर आप किसी के पास जाएँ और उसको हदिया पेश ना करें तो फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा लेने के लिए ज़रूरी है, असल में इंसान के दिल के अंदर जो खुशी होती है, जब वो मुतवज्जो होती है किसी मरीज़ की तरफ, तो मरीज़ को अल्लाह शफा दे देता है। तो रूहानी मुआलिज कौन होता है और कैसा होता है, इसका तारुफ कराना भी मुश्किल काम है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस करनी पड़ेंगी। फ़िलहाल जो मैंने कहा है इस पर गौर फरमाइए और कोशिश कीजिए कि इसमें से कीड़े ना निकालिए, कोशिश कीजिए कि एतराज़ बराए एतराज़ ना निकालिए, कोशिश कीजिए कि जो पॉजिटिव बात है उसको सीखने और जज़ब करने की कोशिश कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।